मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम और किताबों से ज्यादा बात होगी। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस में। सॉल्यूशन आप सभी ने बहुत सारा कमेंट किए कि जिस तरह से हम लोगों का हिस्ट्री का 100 मार्क्स का सॉल्यूशन करवाए थे, इसी तरह से मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरह से आपके क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन बनेगी। फिर हम लोग देखेंगे संपादक, फीचर लेखन क्या है, लेटर राइटिंग क्या है, निबंध लेखन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने 100 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का मेरे प्यारे में क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। तो बिल्कुल वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं करें, बेहतरीन तरीके से अगर क्लास को इसको देख लेते मेरे प्यारे, तो आपका पेपर जब आप 2024 में एग्जाम देंगे, आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से पेपर में क्वेश्चन छपेगी। तो पूरा 100 मार्क्स का जो आप लोगों का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का बोले 80 मार्क्स का, तो पूरा एक सेट में लेकर आया हूं। कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का एक सेट लेकर आया हूं मेरे प्यारे। इसी सेट के सिलसिले आप लोग जल्दी से बताएं कौन सा सब्जेक्ट के बारे में अगला वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है मेरे प्यारे कि आप लोगों का जो है हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर है, इंग्लिश इलेक्टिव हो या इंग्लिश कोर, उसमें सेक्शन बटा हुआ रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो इस तरह से सेक्शन ए में जो होता है आप लोगों का, उसमें आप लोगों का पूरा याद रखिए क्या रहता है मेरे प्यारे, तो पैसेज रहता है। क्या रहता है, पैसेज। मैं पैसेज को नहीं लेकर आया हूं इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। मुझे पता है कि अगर आप लोग पैसेज को रीड करेंगे तो रीड करने के बाद सारा का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं पैसेज 2, और पैसेज 2 में आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है क्या होता है। तो पैसेज 2 में आप लोगों का होता है, पैसेज 2 नहीं मतलब सेक्शन बी में आप लोगों का होता है लेटर सेक्शन। क्या होता है मेरे प्यारे, लेटर सेक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में पत्र लेखन, निबंध लेखन, संपादक, फीचर लेखन। फीचर की क्या विशेषता है, इस सब के बारे में सबसे पहले मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा। देन हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को आप लोग बने रहें। पहला जो मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 4 आपके क्वेश्चन एग्जाम में रहेगी, 2 आपका लेटर रहेगा और 2 आपका निबंध लेखन रहेगा। तो दोनों लेटर में से एक लिखना है और निबंध लेखन में से एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। और मिनिमम याद रखिएगा मेरे प्यारे, मिनिमम आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपके पेपर में निबंध लेखन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं पहला निबंध लेखन लेकर आया हूं, लोकतंत्र में चुनाव। क्या लेकर आए हैं, लोकतंत्र में चुनाव। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है समझिएगा, मैं बताते जा रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रह जाएंगे। पहला पॉइंट में पहला आपका आएगा लोकतंत्र में चुनाव, दूसरा में आएगा आपका नारी हिंसा, तीसरा में आएगा आपका नारी शक्ति, चौथा में आएगा आपका इंटरनेट का महत्व, पांचवा में आएगा आपका बढ़ती प्रदूषण, छठा में आप लोगों का आएगा क्या, तो बोलेंगे छठा में आएगा बेरोजगारी, और सातवां में आएगा आपका महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ने से क्या क्या हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये 7 जो मैं बताया हूँ याद रखिएगा, 7 का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। लोकतंत्र में चुनाव, उसके बाद आपको याद रखने का, लोकतंत्र में चुनाव के बाद आपको याद रखना है क्या, नारी शक्ति, नारी हिंसा, उसके बाद बेरोजगारी, कंप्यूटर का महत्व, इंटरनेट का महत्व, ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। और जो एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना ले, क्वेश्चन अब रेडी कर रहे हैं हम लोग, जैसे रेडी हो जाएंगे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एप्लीकेशन के बच्चा याद रखिएगा मेरे प्यारे, थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ना आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है, ना आप लोगों का आपका कोई भी जो गेस्ट पेपर निकलेगा कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को सब प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला जो मेरे दिया हुआ है क्या है, तो बोलेंगे सर लोकतंत्र में चुनाव। तो लोकतंत्र का चुनाव आपको इस तरह से आपके पेपर में लिखना है, और लिखने के बाद मेरे प्यारे आपको 5 मार्क्स आपका एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेंगे तो 5 मार्क्स आपके हाथ में सौंप देंगे। अगर आप अपने हाथों में 5 मार्क्स करना चाहते हैं तो जो जो मैं बताया हूं यहाँ पे 7 टॉपिक को रट्टा लगा लेना है। वीडियो को पॉज करके, और इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो देखकर लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे अगला सेक्शन में आपका आएगा क्या, ख नंबर में आपका आएगा, ये भी 5 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा।
याद रखिए क्या होगा, 5 मार्क्स का लेटर होगा। और ये लेटर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं इंग्लिश कोर पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि लेटर सेक्शन जो होती है ना, वो आप लोगों का ढांचा दिखता है। क्या मेरे प्यारे, ढांचा, जिससे हम लोग पूरा बॉडी का एक कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाउडली मेरे साथ एक बार बोलिए, पूरा बॉडी का बोलते हैं क्या, कंकाल। अगर आपको एक कंकाल बना दिया जाए, अगर आपसे कहे कोई कि कंकाल बनाइए, और कंकाल बनाते समय अगर आप इस हाथ को उठाकर पैर में जोड़ देंगे और एक पैर को उठाकर अपने हाथ में जोड़ देंगे, तो क्या वो कंकाल कहलाएंगे? वो इंसान आपसे कहेगी कि आप इंसान नहीं है, कौन सा जानवर ने बनाया है एक कंकाल को, कहेंगे या नहीं? ठीक इसी तरह से मेरे प्यारे लेटर सेक्शन होता है। याद रखिएगा लेटर सेक्शन का जो फॉर्मेट होती है, जो ढांचा होती है, जो कंकाल होती है, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर किए हैं तो एग्जामिनर कुछ नहीं देखेंगे अंदर में क्या लिखे, बस इसका एक ही को सिंबल है, क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे देंगे, आपको छोड़ देगा। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे आप लोग लेटर सेक्शन को ना खास करके ध्यान दें, चाहे आप इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, दोनों में लेटर सेक्शन खास करके आप लोग ध्यान दे रहे हैं। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अंदर में क्या लिखते हैं ना, पढ़ने का किसी के पास इतना समय नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा ढांचा कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मेरे फाइनली आपके सामने लेकर आया हूं। पहला, महंगाई से प्रभावित आम जन जीवन के विषय में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे। अब संपादक का मतलब हम लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, क्या होगा, रिपोर्टर। याद रखिए क्या हो गया, रिपोर्टर। ठीक है, तो देखिए समाचार पत्र में लिखना है रिपोर्टर, कैसे हमारे महंगाई हो जैसे बढ़ी है तो हमारे एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। समझिएगा, सेवा में आपका यहाँ पे मिसप्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे आप सेवा में लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका संपादक महोदय, दैनिक जागरण, ये आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। कौन से पेपर को आप छापने के लिए बोल रहे हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या इंडियन न्यूज, कोई भी आपका दैनिक पेपर हो, वो पेपर का नाम लिखना। कहाँ से, रांची से। विषय सबसे इंपॉर्टेंट, और ये विषय मेरे प्यारे देखिए, विषय आप लोगों को कहाँ पे लिखना है, इस सेवा में जहाँ लिखा हुआ है ना, इसका ठीक यहाँ पे लिखना है। ये थोड़ा सा आप लोग इधर आ चुका है, इसको आप लोग जहाँ पे विषय लिखे हैं इसका पे यहाँ पे आपको लिखना है विषय, और विषय लिखने के बाद 2 बिंदु आपको जरूर देना है, और इसके बाद एक एरो देंगे तो आपका और बेटर होगी, आपका सजावट बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है महंगाई से प्रभावित आम जन जीवन के संबंध में एक लेटर। ठीक है, अब देखिए महोदय कहाँ लिखेंगे, तो जहाँ पे सेवा लिखेंगे ना वहाँ पे आपको महोदय लिखना है। जहाँ पे सेवा लिखेंगे, आप लोग चाहते हैं कि सर एक पत्र लिखन से एक स्पेशल क्लास होना चाहिए पत्र लिखन से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि 5 मार्क्स अगर आपका हाथ से छूट जाएगी तो आपका 5 मार्क्स आपका एग्जाम का परसेंटेज भी घट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पत्र सेक्शन का एक अलग से वीडियो होना चाहिए। ठीक है, समझिए मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके लोकप्रियता पत्र के माध्यम से सरकार व प्रशासन का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई और उससे उत्पन्न आम जन जीवन की विभिन्न परेशानियों को और आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, कुछ दिनों से देश में महंगाई का स्तर पूर्व से अधिक गुना बढ़ता है जा रहा है। पहले जितना महंगाई था उससे कई गुना महंगाई धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सामान्य जीवन यापन की वस्तुओं, खाद्यान्न व अन्य उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में भी भारी वृद्धि समस्त स्तर के परिवारों के लिए चिंतित का विषय बन गया है। देखिए इसमें लिखना तो बहुत बड़ा है, मैं छोटा सा आपको बस ओवरव्यू लेके आया था, आपको लिखना तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप लोग पत्र सेक्शन से चाहते हैं सर एक स्पेशल क्लास होना चाहिए, दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और ये वीडियो जो है ना मेरे प्यारे, बिल्कुल आप लोग स्किप ना करें, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अब मैं लेकर आया हूँ आपका ग नंबर में, शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर एक निबंध लिखे। अब जिस शहर में रहते हैं उस शहर में काफी ज्यादा क्या होती है, चोरी चारा होता है। क्या होता है, चोरी चपर होता है। और उसमें आपको अपराधियों को बारे में आपको एक याद रखिए, घटना के बारे में एक रिपोर्ट लिखना है। किसको, इसी को हम लोग बोलते हैं संपादक। क्या बोलते हैं, संपादक लिखना है। कोई भी पेपर के बारे में, चाहे आप हिंदुस्तान टाइम के लिखिए या प्रभात खबर को लिखिए या हिंदुस्तान पेपर को, न्यूज़पेपर को लिखिए, जिसको भी लिखना है उनको लिखना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सोल्यूशन इसका मैं लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दिखाना चाह रहा हूँ। अब आते हैं आपका बुक का क्वेश्चन। क्या आते हैं, आपका बुक का 2 बुक है, आपका बहुत अच्छी तरह से पता है। 2 बुक में से दोनों का बुक का कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आता नोट डाउन करते रहेंगे, बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। और जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब तक मानव मन में उब व खींच व्याप्त होगी तब तक हमारा मन आधे अधूरे गाने में ही अटका रहता है। तात्पर्य यह है कि खींच और उब की वजह से हमारा मन किसी भी कार्य में पूरी तरह रम नहीं पाता है।
उल्लासित मन से ही हम पूरा गाना गा पाते हैं, अतः मन का साफ अर्थात प्रफुल्लित होना आवश्यक है। मैंने आपको बताया था आधे आधे जो आपका नाटक है या कहानी है या गाने हैं, मैंने इसके बारे में फुल्ली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास कर रहे हैं। और कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस सर्च करिए। कैसे सर्च करना है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर में जाकर अच्छी तरह से अपने मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। अब जैसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगी। किस तरह से? इस तरह से ओपन करेंगे, बहुत सारे कोर्सेस आएगी। अगर आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लास को ज्वाइन करें आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से। तो क्लास का नाम क्या है? तो बोलेंगे सर क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच। इसका प्राइस कितना है? तो ओनली फॉर है 699 रुपया फीस है, जो अभी डिस्काउंट है ओनली फॉर 399 रुपया में आपको यहाँ पे सारा का सारा सब्जेक्ट का एक बार पे करें, अब पूरे साल भर फ्री में स्टडी करें। यहाँ पे आपका सारा का सारा कोर्स जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग चाहते सर मुझे सिर्फ नोट्स चाहिए, मुझे क्लास नहीं करना है, तो इसके लिए आप सफलता बैच को परचेस करें, जिसका फी कितना है? 399 रुपया, सॉरी 359 रुपया, 999 रुपया फी है, जो डिस्काउंट करके अभी आप लोगों को ओनली फॉर दिया जा रहा है 359 रुपये में। पूरा सब्जेक्ट आर्ट्स का जितना सब्जेक्ट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी लेक्चर, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया मेरे प्यारे, 300 रुपये ज़्यादा रकम नहीं है, जल्दी से ज्वाइन करें, नहीं तो एक दिन आपके समय आपका हाथों से गुजर जाएगी। जब आपके रिजल्ट हाथ में होगी तब आपको एहसास होगा कि आकाश में 300 रुपये देकर इस बैच को ज्वाइन कर लेता, क्योंकि ये बैच जो क्लास कर रहे हैं उनसे एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा आप लोग, तो उनसे पता चलेगा आप लोगों को यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है। अगर इस क्लास को आप लोग बाय करते हैं, इसमें आप लोगों का 7 डेज क्लासेस होती है, प्रतिदिन क्लासेस होती है, यहाँ पे क्लास भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है आपको क्लास करना है या नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, कभी मौन होकर प्रेमिका के मन में कौन से प्राण पालन को देखना चाहता है? कभी मौन होकर अपनी प्रेमिका सुजान की इस प्रण पालन को देखना चाहता है कि वह कब तक उसकी पुकार सुनकर अनसुना करती है। कवि को लगता है कि सुजान ने चुप्पी साध लेने का प्रण लिया है, इसलिए वह उसकी ओर ताकत तकती तक नहीं है। कवि को विश्वास है कि उसका मौन ही उसकी प्रेमिका की चुप्पी का जवाब है। शायद मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को एप्लीकेशन में नहीं करवाया था, मैं टेंशन नहीं लेना है, करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। आपके पेपर में 3 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 2 को उत्तर आप लोगों को देना है और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। पहला ये क्वेश्चन आपका पेपर में 100% 2024 के पेपर में 100% छपेगी मेरे प्यारे। हाँ, जो आप सुन रहे हैं ना बिल्कुल सच है, 100% छपेगी। ये घड़ी वाला मैं जब से पढ़ाई किया हूँ 2012 से, मैं जब से पढ़ाई किया हूँ मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन जो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ 2015 से, और मैं पढ़ा हूँ 2012 में एग्जाम दिया हूँ मेरे प्यारे। याद रखिए ये क्वेश्चन अभी तक किसी का पीछा नहीं छोड़ा है, तो और आपका भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, सच में कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? घड़ी साज का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? घड़ी साज का इम्तिहान पास करने से लेखक का तात्पर्य उन लोगों से है जो बुद्धिजीवी है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो धर्म के संस्कारों को उनकी उपयोगिता व उपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श करने के योग्य है, जो मनुष्य के लिए उनकी आवश्यकता व अनावश्यकता का विश्लेषण करने में सक्षम है। कम से कम ऐसे व्यक्तियों को धर्म के रहस्य को जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसे केवल धर्मचारियों तक ही सीमित ना समझना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है, तो 3 मार्क्स आपको फुल्ली मिल जाएगी। बस आप राइटिंग ऐसा बनाइए जिससे उनको समझ में आ जाए, जो आपका कॉपी चेक करे। क्वेश्चन 2, लेखक बुढ़िया से बौद्धित्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसा सफल हुआ? लेखक ने बौद्धित्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति खेत की मेड़ पर पड़ी देखी। वह मथुरा के लाल पत्थर की थी, और जैसे ही लेखक उठाने लगा तो एक बुढ़िया तमक कर बोली, बड़े चले मुहूर्त उठावे, ये हमार है, इटा हमार लागे रे, तो नहीं हमारे बतवा ना बुझल पा रही, इसे हम ना देवे और इसे हम ना नहीं देंगे। लेखक समझ गया कि रुपए की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजित ना पैदा करती है। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपये दिए हैं और बुढ़िया के लेखक को खुशी से मूर्ति दे दी है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, 3 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर में देखते हैं। मैं तीनों का आंसर लेकर आया हूं, लेकिन आपके पेपर में 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, संदेश भेजने के बाद बड़ी बहुरिया की मन स्थिति कैसी हो गई? बड़ी बहुरिया मैंने इस चैप्टर का बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन किया था।
बड़ी बहुरिया संतप्त हृदय से अपनी माँ के पास संदेश भेजी थी कि वे आकर उसे मायके ले जाए, लेकिन संदेश भेजने के बाद वह पछता रही थी कि उसे यह संदेश नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि संदेश सुनकर परिवार वालों को दुख पहुंचेगी। अब उसका असली घर तो ससुराल ही है, वहीं उसे रहना होगा, क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद वह मायके में उसे अधिकार के साथ नहीं रख सकती है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था, आपको भी इसी तरह से लिखना है। अब मैं लेकर आया हूं अगला क्वेश्चन। आपके पेपर मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट लेखक है, जो महत्वपूर्ण लेखक है, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गया, उसके बाद जो भी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो चर्चित पत्र लेखक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो समझिएगा क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को दो रचना का नाम लिखें। क्या होगा? अशोक के फूल और आलोक पर्व। याद रखिएगा, अभी मैं बात कर रहा हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद का भी पूछा जा सकता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी पूछा जा सकता है, किसी का भी पूछा जा सकता है। और ये दो क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का 100% छपेगी मेरे प्यारे, समझिएगा। सचिनंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञा की किन्हीं 2 रचना का नाम लिखे। भद्रदूत और हरी घास पर क्षण भर। याद रखिएगा, इन दोनों को आप लोगों को नोट डाउन करना है। अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आते हैं सर फिर से अगला, जो आपका अगला बुक है उसके बारे में। जगधर के मन में किस तरह ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों? तो बोलेंगे जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा, सूरदास की झोपड़ी के बारे में ये क्वेश्चन है। जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई, तो उसे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरी जीवन भर की जमापूर्ति पूरी चुरा ली थी। यह जमापूर्ति 500 से अधिक थी। जगधर जानता था कि ये इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाइयां पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देखकर जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव जगा। चलिए आगे देखते हैं कि कोया 100% छपे। मैं जब से पढ़ रहा हूं, जब से पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन किसी का भी पीछा नहीं छोड़ा है और आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगा, गारंटी है। हाँ, सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, क्वेश्चन आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। बस आंसर लिखने का ढांचा प्राप्त होना चाहिए आपको। कोया किससे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। कोया जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे मुकुदम या कोका बेली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। कोका, याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 1 में है। कोया पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप जाती है। पॉइंट नंबर 2, यह भारत के अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 3, इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। पॉइंट नंबर 4, शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोया की पत्तियों के समान दिखती है। ये आंसर आपको कर लेना है। अब मैं बात करता हूं अगला क्वेश्चन, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छपेगा प्यारे। हाँ, सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, ये छपेगा आपका एग्जाम में। जो ये पेपर है ना, जो मैं सेट लेकर आया हूं, पूरा 80 मार्क्स का 100% आपके पेपर के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सच कह रहा हूं 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा ही पैटर्न पे आपका एग्जाम होगी। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है? धरती का वातावरण गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होने से हानिकारक गैसीय वातावरण को गर्म कर रही है। यूरोप और अमेरिका में उद्योगों का सबसे अधिक विकास हुआ है। इन देशों में रोज नए नए प्रयोग से हानिकारक गैसीय वातावरण को प्रदूषित यानी दूषित कर रहा है। बस आपको इस तरह से आंसर लिखना है और 3 मार्क्स अपने मुट्ठी में कर लेना है। पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में क्या अंतर है? पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में समानताएं हैं और असमानताएं दोनों हैं। जैसे पहाड़ों की चढ़ाई पर से गिर कर आदमी जख्मी हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम की चढ़ाई में असफल होने पर जीवन दुखम हो जाता है। आप लोग तो ऐसा नहीं है ना जी, प्रेम के लता पे अगर नहीं फड़े ना, प्रेम के रस्सी, प्रेम के धागा पे आप लोग नहीं बंधे हैं ना, अगर बंध गए तो जल्दी से तोड़ दीजिए, बहुत दुख होगा। फिर लाइफ में आप जब कुछ नहीं कर पाएंगे ना जिंदगी में, जब आपका उम्र 22 साल 23 साल 24 साल हो जाएगी, फिर एहसास होगा, अरे भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन सा धागा को पकड़ कर आया हूँ कि आज मेरा धागा टूट गया है। काश मैं सक्सेस का धागा पकड़ लेता तो शायद मैं पूरे परिवार का एक बैल पैदा हो जाता। बैल का मतलब जो बैल पूरे परिवार को खींचकर जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं उसको हम लोग बैल बोलते हैं। तो एक बैल पैदा हो जाता, शायद इस मेरे वजह से मेरा जो आने वाला जनरेशन है उन लोगों को भी लाभ पहुंचता। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। समय आपके पास है,
कोई आपको सजेशन नहीं देगा मेरे प्यारे। बस याद रखिएगा, जब भी कोई गलत काम करने जाए एक बार अपनी इस आंखों से अपने माँ बाप के चेहरा को जरूर देखिएगा, क्योंकि कितना मेहनत करने के साथ आप लोगों को पढ़ाया है, लिखाया है, खाना खिलाया है। जिस समय आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं उतना धूप में आपके पापा काम करके आपके लिए रोटी का, चावल का इंतजाम कर रहे हैं, स्कूल फीस का, ट्यूशन फीस का, बुक का पैसा इंतजाम कर रहे हैं, जिस समय आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं। बस दो ही चेहरा है मेरे प्यारे इस जिंदगी में, बाकी कोई चेहरा नहीं है स्टूडेंट के लाइफ में। बाकी आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपका आप वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा इसका आंसर की है, आप आंसर की को अच्छी तरह से वीडियो को पास करके देख लेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा आपका, अब आते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी 5 मार्क्स का पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद आपका 5 मार्क्स आपके मुट्ठी पे आ जाएगी। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारी से प्रेम लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतनी ही ऊंची होगी। मैंने अभी जस्ट बताया, लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उपलब्धि भी उतना, याद रखिएगा, उपलब्धि जो है उतना ऊंचा होगा। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर पढ़ते रहे। असफलताएं आएगी परंतु बार बार प्रयास करते रहे जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास है, अगर मुझे खुद पर विश्वास है और मुझे भगवान पर विश्वास है, तो कोई माय का लाल मुझे हरा नहीं सकता है। दृढ़ होता है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता है, ठीक है। अब यहां पे आपका आता है मेरे प्यारे क्वेश्चन। क्या आता है मेरे प्यारे? क्वेश्चन आता है और आपको सही करना है। पहला क्वेश्चन मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? तो युवा क्रांतिकारियों से, सरदार पटेल, बीपी मेनन वगैरह से जो भी थे। क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्य ऊंचा होना पर उपलब्ध होगी। क्या उपलब्ध होगी? तो बोलेंगे ऊंची होगी। क्या होगी? उपलब्धि भी हमें ऊंचा प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अगर आपसे 3 पूछा जाए जो हमें फ्री में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर पूछा जाए, असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है? तो बोलेंगे इसका मूल मंत्र है, तो बोलेंगे इसका मूल मंत्र जो होती है बार बार प्रयास करना। क्या होगी? बार बार प्रयास करना। समझ में आ रहा ना? तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रहे कि ना रे तोहनी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा, हमें एक गोल तैयार करना होगा। हमें अभी से ठान लेना है, मुझे आईपीएस बनना है, आईपीएस बनना है, सीएसएफ बनना है, बीएसएफ बनना है, आर्मी में जाना है, कोई भी जाना है, मुझे अच्छे यूपीएससी में तैयारी करना है। अभी से अपना गोल को अचीव करें और उस गोल को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे धैर्य जीवन को लगा दें मेरे प्यारे। जिस दिन आपके हाथ में रिजल्ट होगी ना, पूरे संसार के इंसान आपके पीछे होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब फिर से एक छोटा सा आपका ये जो पैसेज देख रहे हैं, ये पैसेज आपका कविता से, एक आपका बुक से पूछे जाएंगे, यानी एक स्टोरी से, और एक आपका पैसेज आएगा आपका 5 मार्क्स का, वो आपका पूछा जाएगा कहाँ से? तो बोलेंगे सर आपका जो कविताएं हैं पोएट्री सेक्शन, वहां से पूछे जाएंगे। तो देखिए, जग रहे हम वीर उठना जवान, जियो जिए ऐसा हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण, हम दिन के आलोक नवान, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी कैसे हिमांद्री के सुरभि स्वर्ग की लेती है, हम है शांति दूत धरती के छो सभी को देते हैं, वीर भुर्सु माँ की आंखों के हम नवीन उजलियो है, रतन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जिए ऐसा हिंदुस्तान। आप देखते हैं सर इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगी। पहला क्वेश्चन, नवीन भारत से क्या तात्पर्य है? तो नवीन भारत से तात्पर्य आजादी के पश्चात भारत, आजादी के बाद के भारत को हम लोग बोलते हैं नवीन भारत। क्वेश्चन नंबर 6, कभी अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहती है? तो अपने हिंदुस्तान पर। किस पे? अपने हिंदुस्तान पे। क्वेश्चन नंबर 7, वीर परशु माँ से क्या तात्पर्य है? तो बोलेंगे मातृभूमि। क्वेश्चन नंबर 8, सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बोलते हैं सर सुगंध। क्या हो जाएगी? सुगंध इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लेट ना करें, बस शेयर करें। आप सबका मकसद है कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छा परसेंटेज लाएं, और हमारा क्या मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, और ये पढ़ तभी सकता है जब आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, जरूर हमारा झारखंड बदलेगी, ठीक है। अब रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति का माध्यम से अब हम लोग देखते हैं।
आपको बताया था ना फीचर लेखन क्या है, संपादक क्या है और नोटिस राइटिंग क्या है। इसमें आपका जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में 6-7 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी ग्रामेटिकल सेक्शन से, ठीक है। समझिएगा पहला क्वेश्चन, रचनात्मकता यद्यपि प्राकृतिक पद्धति है तथा इसे किससे पोषित किया जा सकता है, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षित द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है, तो बोलेंगे सर विषय प्रधान। क्या होगी सर, विषय प्रधान इसका सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है, तो विज्ञापन में व्यवहारिक भाषा प्रयुक्त होती है। विज्ञापन का मतलब टेंशन नहीं लेना है, विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइज, एडिश, याद रखिए एडवर्टाइज जो हम लोग बोलते हैं ना, एडवर्टाइज या हम लोग बोलते हैं एड जिसको भी आप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एड है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 12, शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है, तो बोलेंगे सर व्यक्तिगत शैली। क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत शैली। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधित किया जाता है, तो बोलेंगे सर वो होगा चिरंजीवी। क्या होगी, चिरंजीवी। लिख के रख ले, हाँ सच कह रहा हूं, लिख के रख ले, छपेगी मेरे प्यारे, एकदम छपेगा आपके पेपर में। विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है, तो बोलेंगे सर वो होगी पत्रचार। पहला लोग अभी तो हम लोग तुरंत मैसेज कर रहे हैं, अरे तू कैसा नहीं है, अरे तो अच्छा ही है ना, तो हम लोग मैसेज करके पूछ सकते थे, हम लोग अभी वीडियो कॉल में बात कर सकते थे। लेकिन पिछला जमाने में कैसे बात करता था बताइए, पत्र से पूछा जाता था, पत्र से शादी का निमंत्रण भी दिया जाता था कि फलाना का बेटी का फलाना दिन में शादी है, पत्र लिखो इसको, ठीक है। 15, जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है, तो बोलेंगे सर वो होगी संग्रह और प्रतिपुष्टि, संकेतीकरण और संकेत वाचन, स्रोत, संदेश और संचार माध्यम। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, तो बोलेंगे सर जिज्ञासा। क्या हो जाएगी, जिज्ञासा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 17, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया, तो बोलेंगे सर विज्ञापन ने। किसने दिया था सर, विज्ञापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18 पे, सर प्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो चीन में। मुद्रण हो या कागज हो, इसका प्रारंभ चीन में ही हुआ है, ठीक है। फिर से आपके सामने आगे एक छोटा सा पैसेज पढ़ना है और 5 मार्क्स अपने मुट्ठी पे कर लेना है। करेंगे ना जी, नहीं करेंगे, करना है 5 मार्क्स अपने मुट्ठी में कर लेना है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतारना, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और यही खाली होता है, यही शहर इसी तरह रोज रोज एक आनंद शव ले जाते हैं कंधे, यानी कंधों पर उठाकर हम लोग जो शव को ले जाते हैं ना नदी के किनारे, वही बोल रहे हैं। परंतु पक्तिया के रचिता कौन है, जस्ट बताएंगे सर, केदारनाथ सिंह, पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किन लोगों के खाली कटोरे में वसंत उतरता है, बोलेंगे सर भिखारियों के। क्या हो जाएगी, भिखारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तुत पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई थी, तो बोलेंगे सर वाराणसी शहर की। बनारस जो शहर है वो यूपी में है, यूपी की राजधानी लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 22, रोज रोज में कौन सा अलंकार है, मैंने आपको बताया था कि एक ही बात को 2 बार रिपीट किया जाए, रोज रोज, काका काका, चाचा चाचा, अगर एक ही बात को 2 बार रिपीट कर दिया जाए तो बोलेंगे सर वो पुनर्व्यक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है, छप ले। हर सच कह रहा हूं, छपेगा रे बाबू, 24 में छपेगा ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा स्कंद गुप्त। क्या हो जाएगी, स्कंद गुप्त। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो बोलेंगे सर सेल्यूकस। क्या बोलेंगे सर, सेल्यूकस नाम था। क्या नाम था, सेल्यूकस नाम था। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बस शेयर करें मेरे प्यारे, उस व्यक्ति तक सेंड करें जो पैसा का कारण नहीं पढ़ पा रहे मेरे प्यारे। बस मेरा एक ही मकसद है कि आप ऐसे व्यक्ति को सेंड करें मेरे प्यारे जो पैसा का कारण स्टडी नहीं कर पा रहे, उनको बताएं कि टेंशन ना ले आप लोग, मिसल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार हम सब के साथ है। बस इनको ये बात जरूर बताइएगा, ठीक है। गीत गाने तो मुझे मैं कवि का क्या रोकने की बात कर रही है, तो बोलेंगे सर वेदना, कष्ट, पीड़ा, दुख। देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है, तो बोलेंगे सर ईमानदारी की। आज़ादी जैसी हुई ईमानदारी खत्म। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27, राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी, बोलेंगे सर सिंहन द्वीप की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बताया हूँ, जो नहीं बताया प्यारे मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया हूँ। अब फिर से आपके सामने एक छोटा सा पैसेज, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, यह बंद हो गई है, तुम्हें चाबी देना आता है ना, पुर्जों सुधारना तो भी दूसरों को हाथ ना लगाने देते। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, घड़ी के पुर्जे। क्यों,
क्योंकि इसमें हम लोगों का घड़ी के बारे में ही बताया गया है। बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया? बोलेंगे रूढ़िवादी, पुरानी परंपरा, अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 30, हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण है अंधविश्वास। नवीन सोच की अवचला, सड़ी गली मान्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इन पंक्तियों का अभिप्राय क्या है? तो बोलेंगे सर एक पंक्ति दिया गया जाएगा आपका, उस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? तो बोलेंगे सर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? तो बोलेंगे केदारनाथ सिंह को। मैंने आपको बताया था शायद ये क्लास में, है ना, केदारनाथ सिंह के साथ शुक्ला जी मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला। अगर हमारे साथ क्वेश्चन पूछा जाए वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? तो बोलेंगे सर बालक बच गया, घड़ी का पुर्जा, एक ही कहानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 समितिया का क्या नाम था? समितिया का नाम था हरगोबिंद। क्या नाम था? हरगोबिंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छता से चले जाने का क्या कारण था? तो बोलेंगे सर रोजगार का दफ्तर। क्या था? रोजगार का दफ्तर। ये टॉपिक अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो बोलेंगे सर मनुष्य को आशावादी बनाना। बिल्कुल सही है। संघर्ष के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल सही है। मानसिक विश्वास प्रदान करना, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे? डी इज द करेक्ट आंसर हो गई। सूरदास को किसमें विश्वास था? सूरदास को विश्वास था पूर्ण निर्माण। क्या था? पूर्ण निर्माण पे उनको विश्वास था। उसका पोटली चुरा गया था ना, 500 रुपया था। आप लोग तो नहीं चुराए हैं ना जी? हाँ जी, हमको लग रहा है आप ही लोग चुराए, नहीं चुराए। चलिए बहुत अच्छी बात है। रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? रूप सिंह के गांव का नाम था माही। क्या नाम था? माही। नोट डाउन करें मेरे प्यारे। टपकेगा, एकदम पानी की बूंदों की तरह टपकेगा। बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक का नाम क्या था? बोलेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का याद रखिए। बिस्कोहर की माटी का राइटर कौन है? बोलेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 40 पे आते हैं। अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता में शीर्ष रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया था? पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया जाता है। यानी उनको सचेत का मतलब होता है उनको आकर्षित किया जाता है कि आप लोग इस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। तो मेरे प्यारे यहाँ पे मैंने आप लोगों का 100 मार्क्स जो आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का 100 मार्क्स नहीं, मैं बोल सकता हूँ आप लोगों का 80 मार्क्स का आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला था वो मैंने 100% आप लोगों को अपनी तरफ से बताने की कोशिश किया हूँ। मैं वेट करता हूँ अगला सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं। फुल्ली 100 मार्क्स यानी आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।